नमस्कार। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग खत्म हो चुकी है और 8 फरवरी को नतीजे आने, लेकिन उससे पहले वोटिंग के बाद जो एक सिलसिला तेज हो जाता है वो होता है एग्जिट पोल का। एग्जिट पोल तमाम जो अलग अलग सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, फिलहाल 10 में से 8 एग्जिट पोल हैं जो बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं और 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं, वी माइंड और वेपर साइड, जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सत्ता में वापसी के और इशारा कर रहे हैं। फिलहाल हम लोगों से बातचीत करते हैं कि एग्जिट पोल पर कितना भरोसा जताया जा सकता है। सर, क्या लगता है एग्जिट पोल पे कितना भरोसा कर सकते हैं हम? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट कि एग्जिट पोल इज नॉट एग्जैक्ट पोल, और ये सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, स्टेटमेंट नहीं है बल्कि रियलिटी भी है। लोकसभा चुनाव गए हुए अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और हमें बहुत अच्छे से याद है कि लोकसभा के चुनाव में जब एग्जिट पोल निकला था वोटिंग के बाद, तो हर जगह ये दिखाई पड़ रही थी कि बीजेपी की सरकार आ रही है और प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। जैसा कि बीजेपी का उस समय का नारा था कि 400 पार, तो कई सारे एग्जिट पोल ने तो 400 पार बता दिया था, कुछ ने 300 पार, कुछ ने 350 पार कहा था, मगर सबको धता बताते हुए कुछ एक को छोड़ दे जो अपवाद स्वरूप, तो बीजेपी 250 के नीचे रह गई थी। तो उस हिसाब से उनकी मतलब एग्जिट पोल वहाँ पर फेल हुआ था। और एग्जिट पोल करने वाले जो भाई साहब थे, नाम बोला उनका, इंडिया टुडे पर आकर के रोते हुए उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। फिर उसके बाद आता है वो एग्जिट पोल के फेल होने का, वहाँ पर सिलसिला खत्म नहीं होता है बल्कि वहाँ से फिर शुरू होता है। फिर छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और क्या हुआ, नतीजा हम सबके सामने में है। और राजस्थान में कहा जा रहा था कि वहाँ पर गवर्नमेंट रिपीट होगी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज जब दिल्ली का इलेक्शन हुआ है और वोटिंग हुई है कल, और जब हम आज बात कर रहे हैं तो आज भी वही सीन दोहराया जा रहा है, किरदार वही है, बस सॉरी नाटक वही चल रहा है, बस किरदार बदला है, बस दिल्ली का इलेक्शन आ गया है। तो आज जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि माइंड ब्रिंक और वी प्रिसाइड, ये 2 को छोड़ दें तो सभी के सभी कह रही हैं कि बीजेपी की सरकार आ रही है, और कुछ तो ऐसे कह रहे हैं जैसे 50 से ज़्यादा सीट बीजेपी ला रही है। तो इस एतबार से अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार आ रही है, क्योंकि एग्जिट पोल के लगातार फेल होने के सिलसिला को अगर देखते जाए तो बाकी क्या कुछ होगा, 1-2 दिन और वेट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और बाकी भाई ये बताएंगे। हरियाणा में भी तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। हाँ, हरियाणा के बारे में मैं नाम भूल गया, आप अच्छा याद दिलाई। हरियाणा के बारे में भी कहा जा रहा था कि यहाँ 10 साल या 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और वहाँ पर क्या कहते हैं, जाट गुर्जर वोटर सब इकट्ठा हो गए हैं, दलित वोटर इकट्ठा हो गई है। वहाँ जो शैलजा है, हुड्डा परिवार है, वो सब बहुत मजबूती से चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी वहाँ पर फैक्टर होगा क्योंकि वो वहाँ से गुजरे थे, मगर सब कुछ गलत हुआ और वहाँ बीजेपी की सरकार आ गई। और एग्जिट पोल में कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी। तो एग्जिट पोल मतलब इतना तो कह दे, एक स्लैंग है कि शर्मा जी का लड़का फेल हो गया, वर्मा जी का लड़का फेल हुआ था ना इंडियन सोसाइटी में, तो इतना तो उनके भी लड़के फेल नहीं हो जितना एग्जिट पोल इंडिया में अभी तक फेल हो चुका है। तो मुझे इस हिसाब से थोड़ी हंसी आ रही है, इसके अलावा कुछ मैं कह नहीं सकता। तो अभी उतना भरोसा नहीं कर सकते, नतीजों पे देखेंगे कि क्या होता है। हाँ, नतीजों पर देखेंगे, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल पूरी तरह से फेल ही होगा, हो सकता है सही भी साबित हो जाए, मगर कुछ एक राज्य ऐसे भी रहे हैं, एग्जिट पोल ऐसे ही नहीं बनाया जाता होगा, कुछ ना कुछ सोच के बनाया जाता होगा। तो हो सकता है सरकार आए ना आए, जो सीट बता रहे उसके आसपास पहुंच जाए, ये अलग बात है, मगर इस तरह से दावा कर देने की तरफा कि 50 पार हो जाएगी सीट, 55 पार हो जाएगी सीट, 40 पार हो जाएगी सीट, मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी कर दिए वो भाई साहब। बाकी इलेक्शन वाले दिन मिलेंगे, रिजल्ट वाले दिन, फिर इस पर और बात होगी। कितना इत्तेफाक रखते हैं भाई साहब की बात से, और एग्जैक्ट एग्जिट पोल पे कितना एग्जैक्टली विश्वास किया जा सकता है? देखिए, एग्जिट पोल पे उतना ही विश्वास किया जा सकता है जितना आज की मीडिया पे विश्वास लोग कर रहे हैं। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा। तो हमने, जैसे कि भाई ने भी बहुत सारे प्रीवियस इंसिडेंट्स बताए हैं जहाँ पे प्रिडिक्शन कुछ और था, एग्जिट पोल में कुछ और था, लेकिन रिजल्ट कुछ और आया। तो उसी हिसाब से अगर हम दिल्ली को भी देखें तो बात यह है ना कि सर्वे करने जो जाते हैं वो स्पेसिफिक एरिया में जाते हैं, वो क्योंकि वहाँ के परमानेंट लोग नहीं जाते हैं, उनको पता नहीं होता कहाँ जाएं, किससे बात करें, वो रैंडमली मिल रहे लोगों से ही बात करते हैं। और अगर एक कॉलोनी में आप जाएंगे तो वहाँ पे किस माइंडसेट के लोग रहते हैं, अगर बीजेपी सपोर्टर्स हैं तो वो तो कभी नहीं कहेंगे कि आम आदमी पार्टी जीतेगी। अगर आम आदमी की कॉलोनी है, आम आदमी पार्टी की मतलब सपोर्टर रहते हैं, तो वो कभी नहीं कहेंगे कि बीजेपी की सरकार आएगी। सेम अलग पार्टियों के लिए भी है। तो उसी तरह से जहां सर्वे करने जा रहे हैं, पता नहीं किसको सर्वे किया जा रहा है कि सारे एग्जिट पोल हमेशा से गलत साबित हो रहे हैं अभी जो भी प्रीवियस है। तो इसमें भी मेरा मानना है कि 1-2 जैसा जर्नो मिरर है, उसने भी बताया है कि मतलब अरविंद केजरीवाल पिछली बार 60+ सीट्स लेके आया, 62 आई थिंक, 63, लेकिन इस बार इतना भी कम, मतलब ग्राउंड रिपोर्टिंग करते वक्त हमें पता चला था कि इतना भी मतलब उनका डाउनफॉल नहीं हो गया है कि वो अचानक से 15, 16, 18, 19 पे आ जाएं और बीजेपी इतनी ज़्यादा आगे निकल जाए। तो अब देखते हैं क्या होता है, वो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट के बाद देख लेंगे, पता चल जाएगा।
अच्छा भाई, एक और सवाल कि एग्जिट पोल बनता कैसे है? यही मैं जानना चाहता हूँ। मतलब मुझे चुनाव और राजनीति को समझते हुए मुझे याद है, चूंकि मैं बिहार से हूँ, तो 2015 से मैंने जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स है उसको फॉलो करना शुरू कर दिया था। तब से लेकर के मैंने आज तक मैं खोजते रहा हूँ कि कभी एग्जिट पोल करने वाले मिल जाए। और मैं किसी एक शहर में हमेशा नहीं रहा हूँ, अपने जो होम टाउन है मेरा बिहार का सीतामढ़ी, वहाँ रहा हूँ। उसके बाद मैं पटना रहा हूँ 3 साल, अभी दिल्ली 4 साल से हूँ। इतने सालों में रह करके मैं हमेशा घूमते रहता हूँ, लेकिन कभी भी कहीं भी मैंने देखा कि कोई ऐसे सर्वे करने वाले मुझे मिल गए हो या किसी तरह से कि पूछे कि भाई कौन जीत रही नहीं जीत रही, और ना ही कोई ऐसा आदमी मिला है जो बताए ये बात। और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन मतलब जो बहुत एक्टिव रहते हैं, तो पता नहीं ये कैसे बनाते हैं। जी आप हाँ, मैं बता रहा था कि सर्वे एग्जिट पोल के लिए हर चैनल जो है, हर चैनल नहीं, जो बेसिकली अपना एग्जिट पोल अपने नाम से छपवाते हैं, अलग अलग मीडिया संस्थान में छपवाते हैं। तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल ग्रुप्स होते हैं, वो एक एरिया में, जैसे कालकाजी हो गया या ओखला हो गया, ओखला में चले आए और ओखला में शाहीन बाग में उतर गए, उनकी गाड़ी ओखला में शाहीन बाग में रुकी, और वहां उतरने के बाद वो 10 लोगों से पूछेंगे कि आप यहाँ के निवासी हैं, आपने किसको वोट किया है, या फिर कौन है जो आपको लगता है कि वो आ रही है। वो उनसे अपना ओपिनियन लिया जाता है। ओपिनियन लेने के बाद वही लोग वो नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करने के बाद वो जाते हैं वहाँ पे, सारा डिटेल निकालते हैं, कितने लोगों ने आम आदमी पार्टी को कहा, कितने लोगों ने भाजपा को कहा, और उसी बेसिस पर एक एग्जिट पोल तैयार किया जाता है। तो वो जैसे लोगों से आप मिलेंगे वैसे जवाब आपको मिलेगा, और वैसे एग्जिट पोल आपके बन जाएंगे। क्या पता आप सपोर्टर से बात की हो और पता लगा कि हाँ बिल्कुल। और बहुत लोग सर्वे करने जाते हैं तो ये सोच के भी जल्दी जल्दी कि किसी तरह आज कंप्लीट करना है, लगभग 200 लोगों का ओपिनियन लेना है, तो जल्दी जल्दी में राह चलते लोगों को, भले वो यहाँ का हो या ना हो, उनसे भी पूछ के और नाम पता ऐसे कुछ भी फर्जी डाल के एग्जिट पोल बना दिया जाता है। सर क्या लगता है एग्जिट पोल पर कितना एग्जैक्ट विश्वास किया जा सकता है? हाँ देखिए, जैसे कि आप पहले ही बताया कि एग्जिट पोल इज नॉट एग्जैक्ट पोल, हाँ। ठीक है ना। लेकिन मुझे जो लगता है कि अभी जो बताया कि एग्जिट पोल कैसे किया जाता है, ये तो एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव था जो इन्होंने बताया। मुझे लगता है कि मीडिया या भी जो भी संस्थान या इंस्टीट्यूशन जो एग्जिट पोल निकालती है, वो अपने सर्वे से ज़्यादा इस चीज़ पर भरोसा करती है कि मीडिया कौन सा एजेंडा सेट करना चाह रही है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बार बार जो एग्जिट पोल फेल क्यों हो रहा है, इसके पीछे जब 2000 अभी 24 का जो इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन, हमने वो देखा कि मीडिया जो परसेप्शन बनाना चाह रही थी, जो नैरेटिव बनाना चाह रही थी, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के थ्रू, या कह लें एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ, जैसे बीजेपी ने की कहा, बार 400 पार। हाँ 400 पार। तो देखिए, मीडिया का जितना भी आप एग्जिट पोल देखेंगे वो 400 पार दिखाते गया। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी नैरेटिव सेट करती है ना, वही एग्जिट पोल वाले दिखा देते हैं। अच्छा। वो अपने सर्वे, सी वोटर का सर्वे बोलने से ज्यादा अपने नैरेटिव को निकालती है, ये मेरा मानना है। नहीं तो अगर आप सर्वे निकालेंगे, कि अगर सी वोटर का सर्वे लेंगे, ग्राउंड पे जाएंगे, तो आपको एग्जैक्ट तो मालूम नहीं होगा, लेकिन उसके अराउंड जरूर पहुंच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव जो इन्होंने बताया उस पर नहीं काम करती है मीडिया, अपने नैरेटिव में काम करती है, इसीलिए एग्जिट पोल फेल होती है। उनके आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग वो अपना सर्वे बना लेते हैं और हाँ। एग्जिट पोल में उसको तब्दील कर देते हैं। हाँ, वही बोलती है जो एक डोमिनेट पार्टी जो बोलना चाह रही है, मीडिया वही बोलती है, वही लाइन बोलती है, और उसी हिसाब से आप देखेंगे ये एग्जिट पोल, मैं कह रहा हूँ 110% फेल होगा। जो एग्जिट पोल जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया का एग्जिट पोल है, इसी तरीके से अगर आपको याद हो 2024 के जनरल इलेक्शन में जब ऑल्टरनेटिव संस्थानों ने जो निकाला था, जिसमें आप मिलने टाइम्स को ले लीजिए, इसी तरीके से जर्नो मिरर ले लीजिए, मकतूब को ले लीजिए, इवन के मकतूब का जो प्रिडिक्शन था एग्जिट पोल का, वो बहुत करेक्ट हुआ था। तो इस बार भी इन्हें दिल्ली इलेक्शन में, इस बार भी उन्होंने जो भी क्या कहते हैं ऑल्टरनेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन्होंने भी निकाला। और मैं ये बात आपकी जनता से कहना चाहूँगा कि जो मैं नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर को जो 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, उस नंबर को एग्जैक्ट आप नोट करिएगा और उससे मिलाइएगा कि कितना ये करेक्ट हो रहा है ऑल्टरनेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म का एग्जिट पोल और मेन स्ट्रीम मीडिया का। ऑल्टरनेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म आपको दिखा रही है सीट 45 से 50, ठीक है, बीजेपी 18 से 23, कांग्रेस 1, MIM 1। मेरा मानना है कि इसी के अराउंड एग्जिट पोल रिजल्ट आएगा। ये एग्जिट पोल है, रिजल्ट इसी का अराउंड आएगा। भाई को जरूर सुनेंगे और देखेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कितना विश्वास कर सकते हैं एग्जिट पोल पे? देखिए, जो पिछले हम लोकसभा इलेक्शन हो, छत्तीसगढ़ और विधानसभा का जो इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ है या राजस्थान का, उन सब में हम देखें तो मतलब हर जगह एग्जिट पोल पूरे तरीके से फेल हो गया।
अगर हम, जैसे कि भाई ने कहा कि अगर हमें एग्जिट पोल को देखना है तो उससे पहले हमें देख लीजिए कि ये एग्जिट पोल देने वाला कौन है, ये मीडिया, उस पर हम लोग कितना विश्वास रखते हैं। ये दरअसल रिजल्ट से पहले, ये चुनाव से पहले एक माहौल बनाने की पूरी प्रक्रिया होती है कि इस खिलाफ इस पार्टी के लिए एजेंडा सेट करना है। ये एग्जिट पोल या जो भी ये लोग ओपिनियन लेते हैं उसी के अराउंड ये घूमता है। लोग कई, इससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था इसमें 400 के पार के उन्होंने दावे किए थे, लेकिन वो दावा पूरी तरीके से फेल हो गया था। और अभी भी ये लोगों को आम आदमी पार्टी के खिलाफ मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम खुद भी कई जगह पर जो जमुना पार का एरिया है या फिर जो मुस्तफ़ाबाद है, इन सब कई जगहों पर मेरा जाना हुआ, लेकिन वहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई आक्रोश नहीं दिख रहा है। लोग सभी भर भर के वोट्स दे रहे हैं। तो पूरी तरीके से एकदम सत्ता को बदल देना मुझे नहीं लगता कि ये मतलब सही साबित हो पाएगा। बाकी हम 8 तारीख को देखेंगे कि क्या फैसला आने वाला है। अगर मेरी राय में माने तो जो अल्टरनेटिव मीडिया जो एग्जिट पोल्स दे रहे हैं वो बहुत हद तक इंशाल्लाह मतलब जो सही साबित होंगे, और बाकी मुझे नहीं लगता कि ये सही हो पाएगा और पूरे तरीके से फेल हो जाएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के एग्जिट पोल पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि ये एग्जिट पोल इसलिए आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में जब थे और जेल से जब बाहर आए वो एक विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे थे, और उसकी एग्जीक्यूशन के लिए हमने देखा कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन जो सीएम हाउस में जो अरविंद केजरीवाल का जो कुर्सी थी उसको खाली रखा गया और उसके बगल में एक कुर्सी लगाई गई जिसमें आतिशी को बैठाया गया। तो ये जो विक्टिम कार्ड जिस हिसाब से खेलना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो नहीं हो पाया। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एमआईएम ने जो 2 कैंडिडेट दिए वो 2 कैंडिडेट भी पिछले 5 सालों से जेल में बंद थे, एक शिफाउर रहमान, ताहिर हुसैन। तो मुझे लगता है कि मीडिया एक ऑब्जर्वेशन ये करिए कि जो आम आदमी पार्टी जो खेलना चाह रहे उनका तो एक ये है कि वेलफेयर फ्रीबीज का तो एक पॉलिटिक्स है ही, लेकिन साथ में वो जो ये पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे थे विक्टिम कार्ड, कहीं ना कहीं उसका ये फेल रहा, जिस वजह से मुझे जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि मीडिया इस हिसाब से भी अपना एग्जिट पोल निकालने की कोशिश करे, लेकिन उतना एग्जैक्ट नहीं होगा मेन स्ट्रीम में। जनता से सिंपैथेटिकली जुड़ने की कोशिश तो नहीं थी? हाँ, ये तो ऑब्वियसली थी, उनके स्ट्रेटेजी का पार्ट था, लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जितना ज़्यादा एग्जीक्यूट इसको करना चाह रही थी उससे ज़्यादा एक हैदराबाद से पार्टी आती है नेशनल कैपिटल में, उससे ज़्यादा वो एग्जीक्यूट कर जाती है। तो देखना पड़ेगा कि अगर एमआईएम 2 सीट ही लड़ रही है, 2 में से 1 भी सीट जीत जाती है और कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उसको भी मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर अल्टरनेटिव मीडिया सभी एक ही सीट दिखा रही है, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। भाई एक और सवाल है, लास्ट सवाल है कि ये जो कांग्रेस को बिल्कुल नकार रहे हैं सारे एग्जिट पोल, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चूंकि मैं ग्राउंड पर नहीं गया हूँ और आप ही पत्रकार साथी में से लोगों ने बताया है मुझे कि जो दिल्ली की खासतौर से 2 सीट है, एक कस्तूरबा नगर की, एक मालवीय नगर की 2 सीट, खासतौर से कस्तूरबा नगर की सीट, वहाँ पर कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। मालवीय नगर की, इनके अलावा कुछ लोगों ने नई दिल्ली के बारे में बताया, जहाँ अरविंद केजरीवाल खुद लड़ रहे हैं। संदीप दीक्षित जो दिल्ली में सबसे बड़ा चेहरा है कांग्रेस के, हालांकि उनको डिक्लेयर नहीं किया गया लेकिन अनऑफिशियली सबसे बड़े चेहरे में से वो लड़ रहे हैं चुनाव। तो मीडिया द्वारा मतलब एक तरीके से जो होता है ना कि सब बिरयानी बनने के बाद उसमें से तेज पत्ता हटा दिया जाता है, वैसे कांग्रेस को साइड कर दिया गया, जबकि जिस दिल्ली को बनाया बसाया गया कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। 15 साल यहाँ उनकी सरकार थी और आज उनको सिरे से नकार देना और कहना कि 0 सीट आएगी, और कुछ एग्जिट पोल को देख के हैरत तब हो रही थी कि जो कांग्रेस को 0 सीट और एमआईएम को 0 से 2 सीट दे रही है। तो मुझे बहुत हैरत हुई कि जो पार्टी 15 साल सरकार में रही, इनके अलावा 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही, वो 0 सीट लाएगी और एमआईएम को 2 सीट। अब मैं ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा हूँ कि एमआईएम की बातों पर, मगर कांग्रेस को आप इतने सिरे से नकार नहीं सकते हैं। वो कहावत है कि हाथी बैठ भी जाता है तो गधा से बड़ा होता है। अगर कांग्रेस की आज बुरी स्थिति भी चल रही है तो भी कई छोटी पार्टियों से नेशनल पार्टी है वो, तो देखते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो एग्जिट पोल घूम फिर कर बात यहाँ आ जा रही है कि एग्जिट पोल जो है मुझे लगता है कि सही नहीं है। और भाई ने जो बताया कि वो पोल बताया अल्टरनेटिव मीडिया का, मैं उससे 100% सहमति रखता हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है। एजेंडा सेटिंग होती है, पार्टी वाइज होती, बिल्कुल एजेंडा सेटिंग होती है। हर कोई चाहता है कि हम चले, हमारी खबरें खूब तैरती रहे मीडिया में। तो जाहिर सी बात, तो पिछले 10 साल से हम देख ही रहे हैं, एक चेहरा चल रहा है, खैर उस पर नहीं जाना चाहूंगा। तो ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। तो ये है कई लोगों की राय जो एग्जिट पोल पर एग्जैक्टली विश्वास नहीं कर सकते हैं। फिलहाल देखना बाकी रहेगा कि 8 फरवरी को नतीजे किसके हक में आते हैं।